हाय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संगत के बारे में। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है, बांस फास मिश्री एक ही भाव बिकात है। इस संगत जो होती है ना, इंसान का अगर अच्छा संगत हो जाए तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। आप देखे होंगे जो आइसक्रीम जो होता है उसमें डंडी लगा हुआ रहता है। आप आइसक्रीम खरीदते हैं, डंडी को नहीं खरीदते हैं, लेकिन जब आइसक्रीम खरीदते हैं तो डंडी भी उसके साथ में आ जाता है क्योंकि उसको लपटा हुआ रहता है। अब आइसक्रीम को चाटते हैं और डंडी को बड़ी संभाल के रखते हैं। डंडी को कब तक संभाल कर रखते हैं? जब तक कि आइसक्रीम आपका ख़त्म ना हो जाए। जब आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं तो जो डंडी होती है उसे आप कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो डंडी का सामान कब तक था? जब तक आइसक्रीम था। ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक हमारा शरीर जो है एक प्रकार का डंडी है और इसमें जो गुण क्वालिटी है वो आइसक्रीम है। तो हमेशा जो है अपनी बॉडी के अंदर में आइसक्रीम क्वालिटी गुण जो है भर के रखना है, तभी तक इस शरीर का सम्मान है। संगत जैसे कभी आप ठेला में अगर चाय पिएंगे तो 10 रुपया चाय का दाम होगा। कहीं बड़ा सा अगर होटल में चले जाइए तो 25 रुपया। 4 स्टार होटल में चले जाइए 150 रुपया। 5 स्टार होटल में चले जाइए 600 रुपया। चाय वही है, बस संगत का जो है। आप गोलकी जीरा देखे होंगे, पपीता का जो बिया होता है ना, गोलकी जीरा के साथ में अगर उसको बेचेंगे तो वही जो है गोलकी जीरा के ही भाव से पपीता का बिया जो है बिक जाता है। आप दूध खरीदते होंगे, पानी अगर उसमें डाल दीजिएगा तो वही 50 रुपये लीटर के हिसाब से भी वो भी पानी बिक जाएगा। असली घी जो होता है उसमें नकली घी डाल दीजिएगा तो असली घी के हिसाब से भी जो है नकली घी बिका जाता है। तो संगत इतना होता है। अगर इंसान को कोई अगर विध्वंस या निर्माण कर सकता है तो संगत है। डिपेंड नहीं करता है कि संगत कैसा है। संग गति, संगति उसी को बोला जाता है। अगर आप शराबी आदमी नहीं है, शराबी आदमी के साथ में रहिए, आप एक दिन शराबी बन ही जाइएगा। आप कभी जुआ वगैरह खेलने नहीं जानते हैं, जुआ खेलने वाले व्यक्ति के साथ में रहिए, एक दिन आप जुआ खेलना भी सीख जाइएगा। तो सोच पर सारा डिपेंड करता है, संगत पर डिपेंड करता है। क्योंकि संगत इतना डेंजर चीज होता है ना कि संस्कार को भी बर्बाद कर देता है, संस्कार पर भी हावी कर देता है संगत। तो जीवन में अपनी संगत वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों का जब तक माहौल अच्छा नहीं रहेगा ना, तो जो बच्चे होते हैं या कोई भी होते हैं उसको कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। तो संगत बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे संस्कार नहीं हैं और अच्छे संस्कार के लोगों के साथ में हैं तो आप वैसा बन जाएंगे। कोयला आप देखे होंगे, दोस्ती जो अच्छे दोस्त होते हैं ना वो दूध के समान होते हैं। कोई भी रंग डालिए उसमें नया रंग बना देता है। लेकिन जो कोयला होता है यानी बुरे जो दोस्त होते हैं कोयले के समान होते हैं। ठंडा हो तो हाथों को काला कर देगा और गर्म होगा तो हाथों को जला देगा। दोनों स्थिति में वो परेशान करता है। तो संगत आपको देखना है कि संगत हमारी कैसी है। क्योंकि एक पक्षी भी जो होता है ना, अगर संगत उसका अगर खराब मिल जाए ना तो उस आचरण में हो जाता है। क्योंकि एक बहेली था जिसको 2 पंछी पकड़ा था। एक पंछी जो है कहीं लड़ाकू झगड़ानू वाले के पास था और एक जो है साधु संत के पास था। जो साधु संत के पास था वो अच्छा बोलता था, अच्छा उसका संस्कार था, अच्छा बोलता था, सभी को नमस्कार करता था, राम राम करता था। और जो लड़ाई झगड़ा जिनके घर होता था, जो पंछी था, उसी तरीक़ा से बिहेव करता था। जब ये पंछी को जब दोनों के एक साथ जब रखा गया, बोला कि दोनों में इतना अंतर क्यों है? तो संगति का इतना असर होता है कि एक पक्षी पर भी इतना बड़ा संगति का असर है। तो इंसान तो भाई इंसान है। तो संगति बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि संगति अगर सही नहीं है तो इंसान को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। अगर बुरे संगति के साथ में तो आप उसकी आचरण आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिश्ता जो होना चाहिए ना, दिल से होना चाहिए।
शब्दों में नहीं होना चाहिए। रिश्ता जो होना चाहिए वो दिल से होना चाहिए, शब्दों में नहीं। और नाराज़गी जो होना चाहिए वो शब्दों में होना चाहिए, मन में नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।